हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जकिया, फाउंडर ऑफ डॉक्टर जकिया एनएलपी एंड बिजनेस हब, और हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर अमरदीप प्रसाद। और आज हम लेकर आए हैं हमारा पॉडकास्ट थ्राइव, और आज है उसका पहला एपिसोड। मैं आज आपके साथ थ्राइव के मिशन के बारे में बात करूंगी। ये थ्राइव एपिसोड में आप उन शख्सियत से मिलोगे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने अपने मिशन पे काम किया और वो वहाँ तक पहुँचे। मैं और अमरदीप एनएलपी टेक्निक से लोगों की ज़िंदगी में और बिजनेस में अपनी एनएलपी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। और आज की पॉडकास्ट में आप जिन शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और पैशन से अपने करियर को डिज़ाइन किया। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। कई बार शायद उन्होंने गिव अप करने का सोचा भी होगा, लेकिन उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्हीं की कहानी कि कैसे उन्होंने अपनी करियर जर्नी स्टार्ट की। और आज ही हमारे साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शमाइज़ा साकिब, जिनका हम दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम शमाइज़ा, कैसे हैं? Thank you for having me, ma'am. I'm great. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे पॉडकास्ट को वेलकम किया। मुझे थोड़ा सा, जब मैंने आपको पहली बार मैसेज किया, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं आप इतना बिजी रहते हैं, आप टाइम दे पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले दिल से आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और कहीं ना कहीं आपकी कहानी हमारे पॉडकास्ट के मिशन से बहुत ज़्यादा मैच करती है, क्योंकि ये पॉडकास्ट Thank you so much. चैलेंजेस से हारे हुए लोग हैं उनके लिए हमने बनाया है, कि हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमेशा हारना रास्ता नहीं होता है, जीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, प्लीज। First of all, once again, let me tell you thank you for having me. Thank you for choosing me. आपने बोला तो मेरा आना बनता ही था, no matter how busy I am. Because आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को NLP के थ्रू कोचिंग दे रहे हो. You know, you are managing their stress and everything, which nowadays is very, very important. So let me talk about myself first. शमाइज़ा साकिब, आपने इतना अच्छा इंट्रो मेरा दे ही दिया है, मैं क्या ही बोलूँ अब. And I've been into makeup industry from past 12 years now. 12 years का मेरा करियर रहा है, और इस करियर में मैंने बहुत सारे डिफरेंट फेसेस पे काम किया. You know, more than 4,000 faces, डिफरेंट स्किन टोन एंड टाइप्स, क्योंकि हमारे लिए वही हमारा कैनवस होता है जिस पे हम वर्क करते हैं. And I've been training, giving makeup training from past 7 years, and in which I have trained so many students all over India, and I do give online classes as well. तो उसमें मैंने इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है. एंड टुडे आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम जब मैं उनको एक पोजीशन पे देखती हूँ, या अच्छी इनकम बनाते हुए देखती हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल देखती हूँ. So I really feel proud of all of them, and that's my success, I think. माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन यस, आज कुछ सवालों के साथ हम मिल रहे हैं, और आज हम आप ही की ज़बानी आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि जब आपने इस करियर के बारे में सोचा, जब आप सोच रहे थे कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, वो दिन, वो शुरुआत के दिन आपके कैसे थे, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी तो जैसे मैं पैदा हुई थी स्टार्ट हो गई थी, आप ऐसा कह सकते हो. क्योंकि जब मैं 1 ईयर की थी, मैं रेड लिपस्टिक लगा के घर में घूमती थी. एंड बिकॉज माई मदर इज अ नो मेकअप पर्सन, अ कंप्लीट नो मेकअप पर्सन. वो कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाते, कभी टाइगर पाउडर भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करते. शी बिलीव्स इन वजू, कि मैं वजू करती हूँ एंड आई डोंट नीड एनी मेकअप. शी इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह. माय मदर इज मोर ब्यूटीफुल देन मी. एंड वो आपको देख के ही लगता है। तो उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया, बट हाँ, मेरे कहने पे 1-2 बार मैंने जबरदस्ती उसको कर दिया, बट शी स्टिल नो मेकअप लवर. बट मेरी जो मासी थी, माय मदर्स यंगर सिस्टर, तो व्हेन आई वाज बोर्न, तो मतलब उनके हाथों में मैं अपने ननिहाल में ज्यादा रही हूँ.
तो मैं उनके हाथों में at that time she was a beautician, she's still a beautician, she's still in that. ओके। तो मैं देखती थी कि लोग सैलून पे आ रहे हैं, मेकअप करवाने आ रहे हैं, तो अ वेरी यंग माइंड 1 ईयर की लड़की वो देख रही है कि रेड लिपस्टिक उसको बहुत इंस्पायर कर रही है, और मैं हमेशा बोलती थी मुझे घर में रेड लिपस्टिक लगा कर दो, देन ओनली आई विल हैव टू। और कभी कभार मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, ये डर से कि मेरी लिपस्टिक निकल जाएगी। तो मैंने लिपस्टिक के लिए बहुत परेशान किया है मेरी मासी को। तो वहीं से वो एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था फॉर मेकअप, फॉर ग्लैमर, दैट यू नो आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल। एंड स्लोली स्लोली जैसे मैं बड़ी हुई, द क्रेज जो था वो इंक्रीज होता गया, वो बढ़ता गया, वो कभी कम नहीं हुआ। एंड स्कूल में तो रेस्ट्रिक्शंस होते ही थे, हमें हमें ये नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है। सही है। बट जैसे ही मैं जूनियर कॉलेज में पहुंची, तो आई वॉज द करीना कपूर ऑफ माई कॉलेज, आई वॉज द फैशन आइकन। पीपल यूज्ड टू वेट कि आज इवेंट में शमा क्या पहन कर आएगी एंड यू नो कैसा मेकअप करके आएगी। और डेली ऑन यूनिफॉर्म ऑल्सो मैं मेरा लिप बाम, टिंट और काजल लगा के जाती थी, और मैम रोज मुझे डांटती थी, यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई ऑल दिस इन द कॉलेज। तो आई सेड मैम दीज आर माय नेचुरल चीक्स टी, दिस इज माय नेचुरल लिप्स टी। इस तरह से मतलब आई यूज्ड टू यू नो टेल के लिए मैंने कुछ लगाया नहीं है, बट ऑब्वियसली शी वाज अ टीचर, शी अंडरस्टूड। तो मतलब मेरा ये मेकअप करना वाज ऑलवेज माय पैशन। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, यानी ये कह सकते हैं कि बचपन से ही आप बचपन से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम 1992, द वेरी फर्स्ट ईयर। तो वो अट्रैक्शन मुझे मेकअप और ग्लैमर के लिए बहुत पहले से। एंड जैसे मैं कॉलेज में आई और वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं, वो पोस्ट एग्जाम्स के जो गैप्स होते हैं, उसमें माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम, गो एंड टेक सम क्लासेस। और हमेशा मैंने सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस में, सेल्फ मेकअप क्लासेस लिए फ्रॉम गुड अकेडमीज इन पुणे। तो वो जो क्लासेस मैंने लिए वो सेल्फ मेकअप क्लासेस थे, they were not प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस, जिसमें सिर्फ आपको आपकी स्किन से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है, what suits your skin tone and all that. But my mother always wanted me to be a psychiatrist because वो मेरे नाम के आगे हमेशा डॉक्टर चाहती थी, अभी तक वो चाहती है, which is not yet complete. My nana wanted me to be an advocate, वकील. My mama wanted me to be a news reporter. Everybody in the house had a lot of expectations from me कि इंसान चाहता था आप ये बन जाए, आप ये बन जाए। और ये बने, वो सब लोग चाहते थे मैं खुद, लेकिन मैं चाहती थी मैं एयर हॉस्टेस बनूं। अगेन जो मैं बनना चाहती थी दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू मेकअप। उसमें मेकअप के बिना आप कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, मेकअप के बिना आप नहीं खेल सकते। हाँ, सो मेरा इंटरेस्ट हमेशा ग्लैमर और मेकअप की तरफ पहले से रहा। एंड देन एज यू नो दैट आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, सो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे फॉर बिकमिंग एन एयर होस्टेस। तो वो चीजें भी मैंने फेस की। आई fought with a lot of people in my family कि मुझे करना है and please let me go for it, please let me do it. Then somehow we ended up that okay fine, so let's go for psychology because my mother wants me to do it. And then I started my studies in psychology. I completed my diploma in psychology, and then I happened to get married. And after I got married, obviously मैं air hostess फिर तो बनने के कोई chance नहीं थे. Then always I wanted to do something related to makeup. So then I thought चलो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, क्विक एंड इजी मनी ऑल्सो, और उसमें ज्यादा मुझे अभी और कुछ पढ़ाई भी नहीं करनी है। तो मेकअप आर्टिस्ट यू नीड एन आर्ट, ऑब्वियसली एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर पर्सन, बट आई थॉट कि अगर शॉर्ट टाइम में मैं कुछ कर सकती हूँ, कोई करियर परस्यू कर सकती, तो वो है मेकअप आर्टिस्ट। एंड मेकअप के लिए हमेशा मेरा क्रेज रहा ही था, बिना प्रोफेशनली सीखे भी सेल्फ मेकअप क्लास लेगी थी, मैं बहुत अच्छा मेकअप कर रही। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड and my husband supported me on every decision of it. मुझे आपकी स्टोरी से ऐसा लगता है कि अगर आपके दिल के कोने में कोई चीज छुपी है तो वो एक दिन निकलती जरूर है। बिल्कुल, बस इतना है कि उसको रखे रखना है और उसके पीछे मेहनत और सोच लगाए रखनी है। जैसे आपने सोचा कि आप एयर होस्टेस बनेंगी, मम्मी के लिए आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी, yes, कहीं ना कहीं वो कोर में पड़ा था मेकअप, तो आज आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बने। yes. जैसे आपने बताया कि आपका सफर भी इतना आसान नहीं रहा। मेरा आपसे दूसरा एक सवाल है, शमाइजा, क्या कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आपको ये सोचना पड़ा हो कि बस अब मुझे छोड़ देना है?
ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं आपको एक मेजर मोमेंट शेयर करना चाहूंगी। प्लीज। ये मेरा करियर जो था पीक पे था, बहुत अच्छा चल रहा था। और मतलब मैं काफी मेहनत करके लोग मुझे जानने लगे थे, एंड यू नो आई वाज वर्किंग डे नाइट। और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक, बट देन आई वाज हैप्पी आल्सो कि आई एम वर्किंग। तो व्हाई अननेसेसरीली आई नीड अ ब्रेक? लोगों के पास काम नहीं है, मेरे पास काम है, मैं कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। सडनली मेरे पास एक दिन एक कॉल आता है। आई लिव इन सूरत, बट मेरा बेस पुणे से है। जैसे मेरा स्कूलिंग कॉलेज, जैसे मैंने बोला कि मैं ननिहाल में बड़ी हुई, सो आई वो एक नोट आ रहा है आपके इसमें, महाराष्ट्र। I've been lived in राइट। Pune. I've been lived in Pune for 20 years of my life. तो सडनली मुझे एक दिन एक कॉल आता है पुणे से, फ्रॉम वन ऑफ द मेकअप अकेडमीज। और they called me up saying that we want to hire you as a makeup tutor for our academy because we have been going through your profile and the way you educate, जिस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, वो हमें काफी इम्प्रेस किया है। एंड आउट ऑफ 10 मेकअप आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया, वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर नेम। एंड काफी अच्छा लगा मुझे सुन के कि आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई हैव बीन सिलेक्टेड। तो उस एक्साइटमेंट में I fixed up the meeting with them. They said, come down to Pune, we have a meeting, and then we'll fix up the salary and everything, and then you can start the job. And my husband was the one who told me, are you sure you are already doing a very good business over here in Surat? And are you sure कि तुझे पुणे जाना है and you want to take up a job from a business, you want to go into job? So I told him that, see, initially we had 1K, अभी हमारे 2 बच्चे, और बिजनेस में इनकम फिक्स नहीं होती। समटाइम्स इट्स मोर, समटाइम्स इट्स लेस, ऑफ सीजन, ऑन सीजन सही रहता है, अप्स एंड डाउन्स। यस। तो आई सेड हिम कि लेट्स टेक अ जॉब, एक परमानेंट इनकम तो मिल रही है। एंड मुझे नहीं लगता था गोइंग टू पे मी लेस देन $1 lakh, because according to my experience at a very well known academy of Pune. So I said, let's go have a meeting with them once. If it works, it's okay. If it doesn't work, also it's okay. We're gonna come back and start my work regularly, जैसे मैं भी कर रही। So it was like okay, and then we went to Pune. हमने वहाँ पे जो डायरेक्टर थे मैं उनसे मिली, जो डायरेक्टर के साथ जो 2-3 पार्टनर्स थे उनसे मैं मिली। I had a great time with them. We had a meeting, and then एक अमाउंट ऑफ सैलरी फिक्स की गई, मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। एंड देन आई थॉट कि लेट्स टेक इट, मतलब इवन माय हस्बैंड अग्रीड फॉर इट, इट वाज अवर म्यूचुअल डिसीजन। एंड देन ही सेड लेट्स टेक इट। आई टुक अ जॉब। हमारे मेरा 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 भी डिसीजन था कि चलो एक फिक्स इनकम मिलेगी, मेरा एक वर्क का स्केड्यूल भी होगा। बिजनेस में क्या होता है, कभी आप 1 बजे भी घर आते हो, कभी शूट्स, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ शूट्स, तो शूट पे कॉल टाइम अर्ली मॉर्निंग का होता है, घर पे लेट आना पड़ता है, जब तक शूट खत्म नहीं होता है तब तक यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली ऑन द सेट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, घर मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है। माय डॉटर वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, शी वाज 1.5 years। और मुझे आज भी याद है, मैं जब वो 10 days की थी, मैं उसको छोड़ के जाती थी, एंड आई वाज आल्सो C-section ऑपरेटेड। फिर भी बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेक अ ब्रेक, अगर मैंने 3 महीने का ब्रेक ले लिया लोग मार्केट से, तो लोग मुझे भूल जाएंगे। ये डर से मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया है। मेरे स्टिचेस अभी कंप्लीटली बर्न आउट भी नहीं हुए थे, और 10th डे पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज एज आई सेड माई करियर वॉज एट पीक। सो मेरी बेटी काफी यंग थी, और मैं सोचती थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए रेदर देन यू नो गोइंग इनटू दिस। तो वो भी एक रीजन था कि चलो मैं जॉब ले लूं, तो मेरा एक टाइमिंग रहेगा 11 to 6, और उसके बाद मैं आई कैन कम होम, आई कैन लुक आफ्टर द होम ऑल्सो, I can spend time with my kids also. So that was also back of in my mind. So where क्या रहता है दिमाग में, हाँ कैसे कैसे सेटअप करेंगे हम सब, राइट। भी टाइम स्पेंड कर लूंगी, और मेरा एक फिक्स्ड इनकम भी हो जाएगा, इजी मनी हो जाएगा। अभी तक तो मैं स्ट्रगल कर रही। सो वो एक रीजन था, बट समवेयर वो डिसीजन मेरा रॉन्ग था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। ओके, सो नाउ मैं पुणे शिफ्ट हो गई। ओके, मैंने पूरा मेरा घर पूरा पुणे शिफ्ट किया यहाँ से। एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज एक्चुअली, घर चेंज करना भी डिफिकल्ट होता है, तो सिटी शिफ्ट करना हाउ डिफिकल्ट। तो मैं पहले पुणे में वहां रही, मैंने पहले रेंट पे फ्लैट देखा, एंड देन आई समराइज्ड माय सैलरी कि मेरी सैलरी इतनी रहेगी, उसमें से मुझे इतना स्पेंड करना है, इतना मुझे रेंट भरना है, दिस इज हाउ मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी। बिकॉज पुणे एजुकेशन सिस्टम मुझे पता है, मैं वहां पढ़ी हूँ।
तो मैंने सब कुछ समराइज किया एंड देन मैं हम लोग पुणे शिफ्ट हो गए, काफ़ी खर्चा करके हम पुणे शिफ्ट हो गए, जिसका कोई चार्ज वो लोग नहीं दे रहे थे, बट आई वाज ओके विद दैट कि अगर मुझे अच्छी जॉब लगी तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ मेरी एंड से। तो पुणे शिफ्ट हो गए, आई स्टार्टेड वर्किंग, इट वाज माय फर्स्ट डे एट वर्क एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। और मेरा पहला बैच था विच हैड 15 स्टूडेंट्स इन द अकेडमी, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेरा बैच कंप्लीट हुआ इन 1 मंथ। वो 1 मंथ काफ़ी चीज़ें अच्छी चली और काफ़ी इंटरनल चीज़ें भी मुझे पता चली कि वहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में बन नहीं रही है, दैट प्लेस वाज नॉट लीगली बॉट, और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर अंदर थी जो मुझे धीरे 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 पता चली। सबके नेचर पता चले, हाउ रूड्स पीपल आर एंड हाउ सॉफ्ट पीपल आर, एंड आई मेरा नेचर ऐसा है कि ना मैं कभी सामने से किसी के साथ रूड हो ही नहीं सकती। आई एम नॉट बॉट अप इन दैट वे, इवन इफ यू रीड माय मॉम, शी वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन। मेरी मम्मी, मेरी मासू, these are 3 sisters. Out of 3 sisters, she's one of the most sweetest. So I've been living with my mom and I have never learned to insult someone, you know, I've never learned to be rude from my side पहले से. So if something annoys me to the most, that is very very natural कि हम गुस्सा हो जाते हैं या हम चिढ़ जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने लोगों के नेचर भी देखे, द एटमॉस्फेयर मुझे पसंद नहीं आता था वहाँ पे, बट ठीक है, अभी मैंने काम ले लिया था तो आई हैव टू करना ही है। otherwise to work for it. तो फर्स्ट मंथ मुझे सैलरी दी गई, सेकेंड मंथ मुझे सैलरी थोड़ी सी कट के दी गई कि यार स्टूडेंट्स कम थे। आई सेड दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मैं तो जॉब पे हूँ ना, आई एम इन जॉब, आई एम नॉट एग्जैक्टली, बिजनेस। मुझे मेरा अमाउंट मिलना चाहिए। हाँ, मुझे मेरा अमाउंट तो मिलना चाहिए बिकॉज मैं तो अपने एफर्ट्स पूरे डाल रही हूँ। आप मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठाओ या 20 स्टूडेंट बैठाओ, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। आई एम गिविंग माई 100%। सो दैट वाज द थिंग एंड देन सैलरी कट की मिली एंड देन थर्ड मंथ और थोड़ा सा उसमें माइनस हो गया बिकॉज कोविड चल रहा था और यू नो अकेडमी नहीं चल रही है, दिस दैट। ऑब्वियसली कोविड चल रहा था तो आई आल्सो हैड टू रन माय हाउस होल्ड बिकॉज मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी सूरत में। राइट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अफेक्ट कर गया एंड वो थोड़ा मुझे डिप्रेशन में लेकर चला गया कि एंड देन आई रियलाइज कि मैंने क्या कर दिया। मेरा बिजनेस तो सूरत में इतना अच्छा चल रहा था, इट्स ओके, इट वाज अप एंड डाउन एंड फिक्स्ड इनकम के चक्कर में व्हाट हैव आई डन इन दैट चीज, एक्चुअली थिंग्स डिडंट वर्क आउट। देन वन डे दोनों पार्टनर्स की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई एंड सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया और मेकअप भी वैनिटीज अंदर पड़ी हुई थी। शॉप को सील कर दिया गया। मेरा अराउंड 2 to 3 lakhs का जो मेकअप मैं यहाँ से ले गई थी वैनिटी, बिकॉज आर्टिस्ट इज नथिंग विदाउट हर मेकअप। मेरे पास मेरे टूल्स ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूँ, काम कैसे? मैं आर्ट विदाउट माई टूल। तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स अंदर रह गए, शॉप सील कर दिया गया एंड काफी सारी चीजें हुई एंड देन व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हेन आई आस्क्ड फॉर मेकअप, आई आस्क्ड फॉर माय मेकअप, सारी चीजें स्कैटर्ड थी, मेरी वैनिटी में पूरी चीजें नहीं थी। मुझे मेरी वैनिटी इस तरह से दी गई जैसे यू नो कि मैं कुछ मांगने आई हूँ किसी से, किसी की कोई चीज मैंने मांग ली। सो वो चीज ने मुझे इतना तोड़ दिया था, इतना आई कप फ्रॉम इनसाइड एंड आई यूज्ड टू क्राई। आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स की याद आ रही है, जैसे लोग अपने बच्चों को याद करते हैं वैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स को याद, यस, मेरे ब्रश से कनेक्शन होता है ना एक। या मेरा एक अटैचमेंट है Exactly. चीजों से, वो चीजों से मैं दिन रात काम करती हूँ। आई वर्क विद दोस प्रोडक्ट्स। तो आई यूज्ड टू क्राई, सी माय हैंड्स आर शिवरिंग, यू नो। मैं ये चीज का जिक्र ज्यादा लोगों से नहीं करती, आज इंटरव्यू में आपसे मैं ये चीज शेयर कर रही, और आई होप अगर ये इंटरव्यू वो लोग देखे तो उनको रियलाइज हो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर समवन। आपके लिए बहुत इजी होता है कुछ चीजों के लिए, यू नो, डिसाइड कर लेना 1 मिनट में दिस इज दैट, बट जो लोग आपके पीछे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन। तो मुझे मेरा मेकअप कंप्लीटली पूरा दिया नहीं गया। आई नीड टू क्राई फॉर माय प्रोडक्ट्स कि मेरे आई एम मिसिंग माय मैट ब्लशर, आई एम मिसिंग माय आई शैडो पैलेट, और वो लिटरली वो पैलेट मेरी नजर के सामने आती थी। आई वाज लिटरली क्राई, और वो ना मुझे डिप्रेशन में डाल दिया उस चीज ने, क्योंकि मैं मेरी सेविंग्स भी यूज कर चुकी थी। ऑब्वियसली मुझे मेरी सैलरी पूरी नहीं मिलती थी तो मैं अपनी सेविंग्स लगा चुकी। इंसिडेंट से आप फाइनेंशियली भी टूटे
एग्जैक्ट मेंटली इमोशनली भी टूटे, एग्जैक्ट राइट। और मुझे एक चीज आपकी बातों से ये समझ आ रही है शमाइजा, कि सच में अगर हम जॉब माइंडसेट पे जाते हैं, मैं यहाँ इस लाइव में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी से जो भी मेरा ये सुन रहे हैं, कि मैं जॉब को गलत नहीं कहती हूँ कभी भी। ये सिक्योर है, उसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिजनेस के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर और आप अभी भी अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, उसको ठोकर मार के जॉब पे मत जा। जॉब पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिजनेस जरूर करना चाहिए। यस, और स्पेशली जब आप जॉब भी कर रहे हो यस, तो देखो, पहले वो लोगों की पूरी इंक्वायरी करो, वो कंपनी के बिल्कुल बारे में बिल्कुल। जानो, यू नो उसकी जड़ तक जाओ कि कैसे लोगों से आप जुड़ रहे हो। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, जैसे मैं करती थी। इससे मैंने Correct. एक सीखा कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, नोबडी। जैसा ये मूवमेंट आपका है, राइट, जैसे कि मैं कोच हूँ एक एनएलपी की, मैं चाहती हूँ आप एक वो मोमेंट भी बताइए मुझे जिसमें आप उस अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आप, ये ना फनी आपको याद आ रहा है कि जब भी आप याद करती इस मोमेंट को, तो कहता है कि यार यार बहुत अच्छा मोमेंट हमारे साथ गुजरा। So then I happened to come back to Surat, and मैं सूरत वापस आई. People from Surat supported me and I'm well set in Surat to touch me. तो obviously बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है मेरे साथ. 12 साल का मेरा करियर रहा है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ, जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ मैंने वर्क किया है, दोज मोमेंट्स फॉर द वेरी बेस्ट मोमेंट. और सबसे अच्छी बात मेरे काम की, जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ, ट्रैवलिंग. Living in 5-star resorts, because your client has to pay for everything, including your fooding. That's it. Yes. So I've always loved traveling. Travel करना, और हमेशा मैं विंडो सीट पे ही बैठ, माशाल्लाह। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. But if I'm on flight, I need a window seat. Even if I'm on train, I need a window seat only. तो मैं ट्रैवल, मेरे काम का जो ट्रैवल वाला पार्ट है, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर एज वेल, आई ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब फॉर माय वर्क. तो मैं ट्रैवल वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ. और दूसरा पार्ट जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ इज एजुकेटिंग गर्ल्स ऑन मेकअप. और एजुकेट करने के बाद वो जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो जिस तरह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ गुरु, और एंड दैट लव दे शोर अपॉन मी, जैसे लगता है इससे बेटर चीज कोई मैं कर ही नहीं सकती मेरी लाइफ. वाओ। तो शमाई सर, जो बिगिनर है, जो अभी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं या बन चुके हैं लेकिन स्टार्टअप है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज उन पे जाएगा? फॉर ऑल द स्टार्टअप, वो हिम्मत ना हारे। फॉर ऑल द स्टार्टअप्स, मैंने भी कहीं से शुरुआत की थी, तो मैं आज 12 साल के करियर पे पहुंची हूँ. आई स्टार्टेड ओनली विद 2000 रुपीज. अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में जरूर आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने पैसों को जोड़ जोड़ के अपनी शुरुआत की. बट द थिंग इज आई नेवर गिव, बिकॉज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा अगर मैं आपको कहूँ कि ये नेवर गिव अप, तो वो यही कि कभी करना नहीं चाहिए, बट ऐसी एक चीज जो आप मुझे एक लाइन में बता पाए कि जो आपने की, जो एक्चुअली सब बिगिनर को करनी चाहिए, ओके यस, ये अगर आप करोगे तो आप कभी नहीं रुकोगे, वो ऐसी, मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट की ही बात कर रही हूँ. ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड लर्निंग. सबसे पहले वाओ, गुड लर्निंग. अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपको आपका आर्ट पहले बहुत अच्छे से आना चाहिए. ये नहीं कि आप किसी के स्पेशल डे पे किसी का लुक खराब कर. तो नॉलेज एग्जैक्टली पावर. अगर इन्वेस्ट करना है एज अ स्टार्टर, तो सबसे पहले अच्छी जगह जहाँ पे आपको बेस्ट लर्निंग, आपको लगता है मुझे यहाँ ये एकेडमी ज्वाइन करने से मुझे बेस्ट लर्निंग मिलेगी, सबसे पहले वहां इन्वेस्ट करें. सेकेंड, आपके सीखने के बाद डोंट रन बिहाइंड सो मेनी क्लासेस. मैंने यहाँ से सीखा, अब मुझे यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है. जहाँ से आप, बिकॉज नॉर्मली लड़कियां ये गलती करती है, एक आर्टिस्ट से सीखा, फिर दूसरे आर्टिस्ट पास जा रहे, फिर तीसरे आर्टिस्ट पास जा रहे. बट पहले जो आपने एक आर्टिस्ट से सीखा है, वहां से आपने जो कुछ भी सीखा उससे प्रैक्टिस करके उससे परफेक्ट करो. एंड देन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योर स्किल्स. अपग्रेडिंग तो आपको टाइम टू टाइम करनी है, बिकॉज टाइम, जैसे टाइम जाता है वैसे सेलिब्रिटीज के अंदर कुछ नया ट्रेंड आता है, तो वो ट्रेंड लोगों को भी चाहिए. जानवी कपूर वाला लुक रिक्रिएटेड चाहिए, आलिया भट्ट का वेडिंग लुक रिक्रिएटेड चाहिए.
Initially, you see, there was bold lips were too much in. Now, nude lips are in. Nude makeup, no makeup look. ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि एक अच्छी पहले लर्निंग चाहिए, क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आप किसी का दिन बनाने जा रहे हो, और जिस दिन पे आप जा रहे हो तो वो दिन उसके लिए बहुत स्पेशल है। तो उसके फोटोज होंगे, वो फोटोज लाइफ टाइम। अगर आपने मेकअप अच्छा नहीं किया तो लाइफ टाइम आपको पोस्टती रहेगी, यार मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा लुक खराब कर दिया। बिल्कुल, यानी सच में अगर कोई बिजनेस का आप अगर गिव अप नहीं कर रहे हो या बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हो तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छी जगह अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी चीज सीखो जिससे आप वो चीजें लोगों को भी दे पाओ। वेरी नाइस। Invest in good brands of products, because Good. you see in the market there are a lot of copy brands also available. Drugstore brands भी available है और international and high end brands भी available है। So as a makeup artist, जैसे मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल दूंगी जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे कि किचन में जैसा मसाला यूज करोगे उतना टेस्टी खाना बने। सिंपल, राइट? आप लजीज मसाला यूज करो, होममेड मसाला यूज करो, फर्क तो पड़ता है। देख वी से कि यार वो होटल वो शेफ जैसा टेस्ट नहीं आया। एग्जैक्टली, बिकॉज शेफ कुछ तो ऐसा करता है जो वो स्पेशल इंग्रेडिएंट में कुछ यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए। Because he is specialist in that. He is taught in that way. He has learned that way, either through his experience or either through his tutor. उसके जो जहाँ से उसने सीखा है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए आपके पास। अच्छा काम करने के लिए यू नीड गुड प्रोडक्ट्स। बिकॉज यानी अगर जो यस सॉरी प्लीज कंटिन्यू, आप किसी की स्किन का रिस्क नहीं ले सकते। सेंसिटिव स्किन पे होती है, आपने कुछ गलत लगा दिया, पिंपल्स आ गए, पोर्स आ गए, सो फॉर टेम्पररी यू कैन नॉट स्क्रीन समवन स्किन। राइट। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कभी कभी वी आर ह्यूमन बीइंग तो हम डीमोटिवेट भी होते हैं, राइट? बट जनरली मैंने ऐसा देखा है कि लोग मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए बाहर जाते हैं, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना वो इंस्पिरेशन मुझे खुद से अपने बिजनेस में मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मैं कभी डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपने बिजनेस में, अपनी टेक्निक्स में मैं इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ। तो आप जो बिगिनर है, जो कभी डीमोटिवेट हो जाए, उनके लिए मेकअप में ही ऐसा क्या इंस्पिरेशन है जो वो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि यस अगर आप ये करेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा? I strongly believe that God helps those who helps themselves. Alhamdulillah, yes, exactly. Totally agree. Help yourself always. अगर आप बेड पे बैठे बैठे बोल रहे हो यार मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैंने इतना लाखों रुपए लर्निंग में इन्वेस्ट किया, मैंने लाखों रुपए की वैनिटी बनाई, अब मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, आप बेड पे बैठे बैठे बस सोचते रहोगे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, तो दे आर नॉट गोइंग टू कम। लोगों को पता नहीं है कि आप क्या काम कर सकते हो, कैसा कर सकते हो। सो सोशल मीडिया आज जो पावर है, जो इनिशियली मेरे पास नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माय लर्निंग। हाँ, तब तो कुछ नहीं था सोशल मीडिया जैसा। एग्जैक्टली 2015-14 में इंस्टाग्राम नहीं था। दैट वाज अ टाइम आई लर्न माय मेकअप प्रोफेशनली। तब क्या हम करते थे एड्स के लिए व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे नहीं, पहले तो डीपी था। हाँ, डीपी ही रखते थे, पहले फुल्ली डीपी था, तो हम ग्राफिक बना के डीपी पे रखते थे, हमारा काम डीपी पे डिस्प्ले करते थे। वो लिमिटेड लोगों तक पहुंचता था जितने आपके कॉन्टैक्ट्स है। फिर धीरे धीरे स्टेटस आया। उसके पहले क्या था, पैम्पलेट्स, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, इस तरह से हम हमारी मार्केटिंग करते थे। बट अब जो बिगनर्स नाउअडेज, अभी के जितने बिगनर थे, दे आर वेरी लकी, दे हैव इंस्टाग्राम, दे हैव यूट्यूब। तो वहां पे आप कंटेंट डालना स्टार्ट करें। आपने क्या सीखा है, 2E वर्क्स और इंस्टाग्राम, जो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे आइदर एजुकेट और एंटरटेन। अगर आप एंटरटेन नहीं कर सकते, इफ यू आर गुड एट एजुकेटिंग, स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल। अब लोगों को बेसिक चीजें, मॉइस्चराइजर लगाना सिखाए, स्किन केयर में कुछ सिखा दे, लाइनर लगाना सिखाए। तो इवन प्रोफेशनल नहीं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, डेली जो ऑफिस जाती है लड़कियां, वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेगी और आपको फॉलो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो भी ये देखेगी कि अच्छा शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे घर में कभी कोई इवेंट होगा, कोई वेडिंग होगा, तो मैं डेफिनेटली इनसे मेकअप करवाऊंगी। सो दैट्स हाउ योर फॉलोअर्स टर्न इनटू योर क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी,
खुद की हेल्प पहले करनी है हेल्प और योरसेल्फ। मार्केटिंग और ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है लोगों को। यस, लास्ट बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है जो लोगों को इंस्पायर कर पाए कि फ्यूचर में ये चीजें अभी शमाइजा लेकर आ रही है या सोच रही है या हम भी शमाइजा के जैसा कर सकते हैं, तो वो आप कैसे अपने बिजनेस को फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर में तो मैं बहुत सक्सेसफुल बनना ऑब्वियसली चाहती हूँ, बिकॉज अभी फ्रॉम जीरो टू ईयर हैज बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। तो अब मैं इन फ्यूचर ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि इनकम जो है फाइनेंशियली मैं और अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ी सी और इजी इनकम हो जाए। जैसे अभी मेरे पास जैसे हम टीम वर्क की बात करें, आई डू हैव माई टीम, आई डू हैव पीपल वर्किंग फॉर मी, बट इन फ्यूचर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी टीम और बढ़े, आई एम्प्लॉय मोर गर्ल्स इन माई टीम और मैं और बड़ा और अच्छा काम करूँ। दूसरा, पर्सनल लेवल पे मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह के अभी न्यूज़ सुनाई दे रहे हैं इंडिया में अबाउट द रिसेंट रेप, द कोलकाता रेप केस, ओके, और हर दिन हर महीने न जाने कितने ऐसे हमें सुनने मिलते हैं छोटे छोटे, और कितने केसेस तो ऐसे ही दबा दिए जाते, they don't even come on screen. I have a daughter and I'm definitely worried for her. And मैं सोच रही हूँ उसकी सेफ्टी पहले, नहीं बोलना चाहिए बट आई डोंट थिंक इंडिया इज सेफ एनीमोर। तो इन फ्यूचर में हो सकता है मैं कहीं अब्रॉड सेटल हो जाऊँ, एक ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे इंशाल्लाह। आई फील माई डॉटर इज सेफ, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। अगेन गेटिंग सेटल्ड इन अब्रॉड इज नॉट इजी, इट इज चैलेंजिंग। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कनाडा हूँ तो मुझे समझ में आती है बात। तो मुझे उसके लिए वर्क करना है कि आई नीड टू बी सो स्टेबल ओवर हियर दैट वहाँ जाने से पहले आई हैव दैट मच फाइनेंस इन माई हैंड दैट वहाँ जाने के बाद आई कैन build up my own studio, my own home, and my kids' education. I have 2 kids right now. My son is 10 years, my daughter is 5 years, and मुझे उनके लिए सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाहिए, और जिसके लिए मुझे अभी से काम करना है। तो अभी तक जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ उसको डबल करके और आगे। गुड। लास्टली आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सोचती हूँ। ओके, गुड। एक्चुअली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक चीज जो मैंने लाइफ में सीखी है वो ये है कि डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, और आपके किसी भी साथ काम करने वाले लोगों से यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने लोग आपकी लाइफ में है एक्सटर्नल अपार्ट फ्रॉम फैमिली, वो टेम्पररी होते हैं आपकी लाइफ, वो परमानेंट नहीं रहने वाले। ट्रू। तो लोगों से उम्मीद मत बनाओ, और ये चीज हमेशा याद रखो कि आपके दोस्त के भी दोस्त होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड की भी बेस्ट फ्रेंड है। तो आप जिसको बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो, या आप जिस ऐसा पर्सन जिसके सामने आप अपना हार्ट पुट आउट करके रख देते हो, उनकी भी फ्रेंड्स है। तो चीजें इट गोज लाइक कोरोना, इट गेट्स वायरल। ऑलवेज थिंक कि आप किसको अपने घर में जगह दे रहे हो, ऑलवेज थिंक कि आप किसको अपने दिल में जगह दे रहे हो। ऑफ कोर्स ये भी सोचो कि किसको आप अपने बिजनेस का पार्ट बना। तो ये कड़वा है बट सच है, कड़वा है बट सच है। आई डोंट नो वेदर इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है बोलना चाहिए, बिकॉज हम सब वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। और मैंने ये चीजें सीखी है अपनी ही गलतियों से। राइट। तो मैं अगर इसको समराइज करूँ, छोटा करूँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि खुद से ज्यादा किसी पे यकीन नहीं करना है, और खुद से ज्यादा यकीन मत करो। और खुद अपने राजदार है, कोई राजदार नहीं होना चाहिए। राजदार नहीं होना चाहिए, किसी के सामने अपने राज खोल के मत रखो। योर वेदर इट इज योर बिजनेस सीक्रेट्स और वेदर इट इज योर पर्सनल सीक्रेट, वो अपने तक ही रखो। और चीज के बिजनेस में किसको लेना है नहीं लेना, वो सोच समझ के करो, सोच समझ के करो। लोग थैंक यू शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा
बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ मैंने आपसे समझा, सीखा, और मुझे यकीन है हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ शमाइजा की बातों से सीख कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, अब्रॉड जाना सोच रहे हैं, अपना स्टूडियो बनाना सोच रहे हैं, माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए जो भी सोच रहे हैं, वो हमारी दिल से दुआ है कि आपके लिए बहुत आसान हो, जल्द हो, और आप आज जहाँ हैं आप 100x करके आगे बढ़े इंशाल्लाह। Thank you so much. सारी दुआओं के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It was wonderful. It was wonderful talking to you, ma'am. Thank you for the great opportunity. थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ शमाइजा साकिब, और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड। देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को कवर किया और अपनी जिंदगी को आज नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। वो फाइनेंशियली टूटे, इमोशनली टूटे, ट्रस्ट ब्रेक हुआ, बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में हुई, लेकिन अगर एक चीज उन्होंने थामे रखी वो ये था कि उन्हें अपने आप पे यकीन था कि मैं जिस फील्ड में जो करना चाहती हूँ मैं उस फील्ड में करती रहूंगी। सो अगेन आप शमाइजा के मैसेजेस को जरूर सुनना जाकर। उन्होंने एक मैसेज बहुत अच्छा दिया है जो बहुत इफेक्टिव है। अगर उस मैसेज को आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो फ्रेंड्स आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जरूर आप शमाइजा को एक बार सुने। एंड थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। ये उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एक्चुअली पैशनेट है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डर है, कहीं घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अगेन थ्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जहां पर एक बात को हम आपके दिल दिमाग में फिक्स कर देना चाहते हैं कि जिंदगी का हर चैलेंज आपके लिए एक नई कामयाबी का रास्ता है। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि कहीं दूर जाके वो दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आप कामयाब होने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही एक शख्सियत से हम मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रोथ किया है, बहुत अच्छी बिजनेस वूमन है, लेकिन उनके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन मिले कि कब हम उनके साथ मिल रहे हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारी उम्मीदों के साथ और ढेर सारे यकीन के साथ वापस मिलते हैं थ्राइव के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।